नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप 2025 में एसएससी जीडी या सीजीएल या सीएचएसएल या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न कहा गया कि मेल की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो देखिए ट्राइंगल है, ये विलेज गांव को दर्शा रहा है, ये फीमेल को दर्शा रहा है बड़ा वाला सर्कल, और छोटा वाला सर्कल मेल को दर्शा रहा है। ठीक है, हमसे यहाँ पूछे पुरुषों की कुल संख्या, तो पुरुषों की कुल संख्या कौन सी है? ये छोटा वाला डायग्राम में, यानी ये जो छोटा वाला सर्कल है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो महिला वाला सर्कल भी आ रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे पूछता कि केवल पुरुषों की संख्या बताइए, केवल और अगर यहाँ पे केवल एक लग जाता यानी ओनली, अगर एक शब्द लगता केवल मेल की संख्या बताइए कुल, तो हम इसको नहीं लेते, महिला को नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल कहा गया है कि पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे केवल नहीं लगाया गया है, तो हम इस पूरे को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो छोटा वाला सर्कल है ये मेल का सर्कल है, तो हमें पूरा पुरुष को लेना पड़ेगा। तो 11 और 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। 28 में 3 जोड़ेंगे 31, और 31 में 5 जोड़ेंगे 36। तो बी इस ऑप्शन का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगर हमसे पूछता कि केवल मेल की संख्या बताइए, केवल और केवल मेल की संख्या, ठीक है, केवल मेल की संख्या, तो हम इसको भी नहीं लेते। ठीक है, केवल, क्योंकि ये ट्राइंगल में है, ये ट्राइंगल भी आ रहा है इसमें, तो इसको भी नहीं लेंगे और महिला को भी नहीं लेंगे। इसने मना किया है कि केवल मेल की संख्या बताइए, तो ये केवल और केवल 17 होता। ठीक है, 17 होता, लेकिन हमसे पूछा गया कि कुल मेल की संख्या। ठीक है, तो 11 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, तो 36 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, इसका सही डायग्राम कौन सा बनेगा? ठीक है, तो इसका सही डायग्राम कौन सा हमारा बनने वाला है? पेंसिल रबड़ कलम डायग्राम नहीं बन सकता। क्यों? पेंसिल अलग है, रबड़ अलग है और कलम अलग है। ठीक है, तो ये तो डायग्राम नहीं बनेगा। पशु, बिल्ली, कुत्ते, ये बन सकता है। जो बिल्ली और नहीं, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये जो एनिमल, इसके अंदर आ जाएंगे बिल्ली और कुत्ते, बिल्ली और कुत्ता अलग जानवर है, तो इसका डायग्राम ये वाला बनता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ग्रह मंगल और शुक्र, ठीक है, ग्रह मंगल और शुक्र ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रह के अंदर नहीं, ये भी नहीं बन सकता। क्यों? देखिए ये वाला डायग्राम इसमें से किसी का भी नहीं बनेगा। ग्रह के अंदर मंगल और शुक्र दोनों आ जाएंगे। कमल, लिली और आम, ये भी तीनों हैं। लिली एक फूल है, कमल भी एक फूल है, आम एक फल है, तो तीनों हो जाएगा। यानी एक तरह से बात करें तो इन तीनों में से डायग्राम कुछ नहीं बनेगा। एक ऑप्शन आप लिख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख दीजिएगा फूल, यहाँ पे लिली काट के काम करिएगा, फूल लिख लीजिएगा, ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा फूल। ये जो बड़ा वाला डायग्राम होगा ये फूल का हो जाएगा, इसके अंदर मतलब कमल आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कमल और आम एक फल है, ये अलग हो जाएगा। ये बड़ा वाला फूल का है, ये छोटा वाला लोटस यानी कमल का है, और ये वाला हमारा आम का है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन को बदल लीजिएगा, गलत है। ठीक है, अगला देखें, मुस्लिन, MUSLIN, MOUSSE, MOUTH, MOW, MOVE, MUCK, तो इसमें से कौन सा सबसे पहले आने वाला है? तो M सभी में कॉमन है, कट गया। यहाँ पे U, O, 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 U, तो O 15 पे होता है, U बाद में आएगा, तो O को देख लेंगे, इसमें से भी खत्म। यहाँ पे बचा U, U, W भी, तो U पहले आएगा, तो U में से भी देखना पड़ेगा। S और T, S पहले आता है, T बाद में आता है, तो ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। 2 3 का मतलब यही वाला C राइट आंसर होगा। ठीक है, C इसका राइट आंसर होगा। आगे भी देख सकते हैं, ST हो गया, फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, फिर इसका आ जाएगा, ये वाला भी बचेगा, यानी 5 5 आ जाएगा।
फिर बचा यहाँ का W, यानी 4 आ जाएगा। लास्ट में बचा यहाँ का U और यहाँ का U से U खत्म, यहाँ का C बचा, यहाँ का S बचा। तो C 3 पे होता है, S 19 पे होता है, यानी 6 नंबर आएगा। फिर उसके बाद 1 नंबर लास्ट में। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए ये टाइप थोड़ा गलती है, इसको आप करिएगा। रुकिए, G तो सभी में कॉमन है, G तो काट देंगे। L भी कॉमन सभी में, O भी सभी में कॉमन है। यहाँ आपका बचा R S B S W O। तो S 19 पे होता है, B 2 पे होता है, W 23 पे होता है, O 15 पे। तो पहली बात तो B आएगा, B का मतलब 3 नंबर आएगा। फिर क्या S आएगा? S तो नहीं आएगा। O क्या आएगा? हाँ, O आएगा। O आएगा 6 नंबर, यानी 3 6। ठीक है, क्योंकि O 15 पे होता है, W 23 पे होता है। 3 6 का मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, 3 6 3 6। एक आने ही वाला है, तो 4 और 2 को देख लीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 ठो बचे। ठीक है, 3 6, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी हमारे बचे हैं, ये 2 ठो तो गलत हो गए। तो हमें देखिए 4 और 2 को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 6 है 6 है, 1 है 1 है, सेम है, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 और 2 को देखेंगे, 4 को और 2 को। GL कॉमन, O कॉमन, ख़त्म। S यहाँ पे, S यहाँ पे ख़त्म ख़त्म, यहाँ पे S, यहाँ पे S ख़त्म, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे इसका बचेगा 4। तो 4 यानी पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2 नहीं आने वाला है। ठीक है, अगला देखें। एक आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो कौन सा S के विपरीत फलक होगा? तो इसका मैंने आपको बताया था। जैसे Z का विपरीत क्या होगा? पहली बात तो V होगा, एक को छोड़ के उसका विपरीत V। Y का विपरीत हमारा U होगा, या तो ऐसा भी उल्टा भी कर सकते हैं, V का विपरीत Z, U का विपरीत Y। और तो बचा क्या हमारा T और S। तो T का विपरीत S या S का विपरीत T। पूछा गया था S का विपरीत, तो S का विपरीत यहाँ पे T होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, यहाँ पे 6 4 6 18 9 13 6 8, यहाँ पे 6 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाला है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक काम करें, हम पहले और दूसरे से कर लेते हैं, तो क्या कुछ बनेगा? 6 4 10, 10 में से अगर हम 6 को घटा दें तो हमारा, सॉरी, 10 में से अगर 4 को घटा दो तो आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, 18 9 27, 27 में से अगर हम किसको घटाएं तो हमें 14 घटाना पड़ेगा। तो 14 किस हिसाब से आया था? यानी ये तो नहीं लगने वाला। एक काम करते हैं, दूसरे और तीसरे से कर लेते हैं। 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 13 को जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और 22 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पर भी 4 घटाए, यहाँ पर भी 4 घटाए, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा, फिर 4 घटाया, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा, फिर 4 घटाया। वैसे तो यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ें कि यहाँ पर घटाने पर 8 आ जाए? तो मान लेते हैं यहाँ पर जोड़ने पर ये x है, तो 6 में से x को जोड़ेंगे, फिर हम 4 को घटाएंगे, तो क्या आना चाहिए हमारा आना चाहिए 8। ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? 6 में 4 गया, 2 उधर जाएगा, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर होगा। या तो ऑप्शन से अब कर सकते थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 रखते हैं, 6 में 6 जोड़ते 12, और 12 में 4 को घटा देते, तो यहाँ पे 8 आ जाता। ऑप्शन से भी कर सकते थे, एक्स मान के भी कर लिया, आसानी हुई। अगला देखें, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी यहाँ पे एक शब्द दिया है प्रोमिनेंट, यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर नहीं है? ठीक है, वही हमें खोजना है। देखिए, जैसे TONE क्या इसमें दिया है? देखिए, T यहाँ पर है, O यहाँ पर है, N यहाँ पर है, और E यहाँ पर है। तो पहला तो बन गया। यहाँ पे कहा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो पहला तो बन गया, ये आंसर नहीं होगा। MINE को देखें तो M यहाँ पर है, INE यहाँ पर है, ये भी बन गया। MORE, तो M यहाँ पर है, O यहाँ पर है, R यहाँ पे है, E यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। प्रॉप्स, सभी तो बन गए तीनों ऑप्शन। अब डी को देखें, लास्ट वाला, ये तो नहीं बनेगा। PROPS,
पी डबल है नहीं, मान लीजिए इसको डबल मान भी लेते हैं तो एस है ही नहीं इसमें, तो यही हमारा नहीं बनाया जा सकता। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सुपरविजन, तो क्या नर्वस है कि नहीं? NERVOU है ही नहीं, तो यही इसका राइट आंसर पहले का ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं रिजाइन। देखिए RESIGN भी नहीं है, सॉरी यार, यहाँ पर तो दिया था, माफ़ करिएगा। नर्वस तो है, NERVOUS दिया है। रिजाइन RESI, यहाँ पर जी नहीं है, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। माफ़ करिएगा, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जी नहीं दिया गया है, यहाँ पर जी नहीं दिया गया है। ठीक है, और पॉइजन को देख ले, POISON, तो देखिए ठीक है, POISON हो सकता है। रिवाइस REVISIT, तो REVISIT। ठीक है, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर टी नहीं होगा। ठीक है, माफ करिएगा, टी नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला देखें, A to B C12D E13F I9J, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A है, C है, E है, दो का अंतर, I है, तो यहाँ पर G तो पहले ही आएगा, क्योंकि E में दो जोड़ेंगे 7 पे G। ठीक है, लेकिन बीच वाली संख्या कौन सी होगी वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90, तो 2 से 12 कितने का अंतर? 10 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर? 18 का अंतर। फिर यहाँ पे कितने का अंतर हो सकता है? यहाँ पे फिर देखिए अंतर, 10 में 8, 18 का अंतर, तो यहाँ भी 8 का अंतर होना चाहिए। सॉरी, 10 18 8 का अंतर, तो यहाँ पर भी 8 का अंतर होना चाहिए, यानी यहाँ पर 26 होना चाहिए, तभी तो 8 का अंतर होगा। और 26 का मतलब 30 में हम 26 को जोड़ेंगे तो हमारा G56H हो जाएगा, क्योंकि H तो सभी में है। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे, एक बार समझिए। 2 12 कितने का अंतर? 10 का। 12 30 18 का अंतर, तो हमें तो आगे सीरीज पता नहीं है क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 10 18 कितने का अंतर? तो यहाँ पे 10 18 8 का अंतर, तो यहाँ पर भी 8 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 56, डी राइट आंसर। अगला देखें, 18 - 5 × 50 = 40। इन प्रश्नों को हमें देखना है कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, इन चिन्हों को बदलना पड़ेगा। तो देखें, 18 यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, माइनस से बराबर है, तो 18 × 5 - 50 बराबर क्या 40 होगा? पहले ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। तो 18 बचे 90 में से 50 को घटाएंगे 40 आ जाएगा, यानी पहला ये ऑप्शन सेटिस्फाई किया। गुणा माइनस और बराबर था, तो इन चिन्हों को हमें यहाँ पे लगा कर देखना था।